जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एग्जाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रचनाओं का जंजाल। ओके जी साथियों, इस सीरीज में हम जो है उन सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में और देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन उनके रचनाकार जो हैं अलग अलग होते हैं। प्यारे साथियों, जब ये रचनाएं जो एक जैसी लगती है परीक्षा में पूछी जाती है तो हम इसके जाल में फंस जाते हैं और ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं, यानी कि सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। इस सीरीज में हम उन सभी डाउट वाली रचनाओं का ही अध्ययन करेंगे। साथियों, इस सीरीज की आज पहली कक्षा है, यानी कि आज हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। साथियों, यह क्लास उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक तरफ हम सभी हेडिंग बनाएंगे, यानी कि एक तरफ हम लिखेंगे रचना का नाम, और एक तरफ लिखेंगे बीच में हम रचना की विधा क्या है, और एक तरफ लिखेंगे रचनाकार का नाम। ओके जी, तो पहले हम नंबर 1 पर रचना को देखते हैं। हमारे पास नंबर 1 पर रचना है युग धार। इसकी विधा को हम देखें तो इसकी विधा है काव्य। इसके रचनाकार का नाम हम आगे बताएंगे, जब तक आप सोच लो कि यह रचना किस कवि की है या किस रचनाकार की है। नंबर 2 पर हमारे पास रचना है युगधारा। इसकी भी विधा काव्य है, यानी कि यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आगे हम बताएंगे। नंबर 3 पर हमारे पास रचना है युग की गंगा। युग की गंगा, इसकी विधा भी काव्य है। ओके जी, नंबर 4 पर हमारे पास रचना है युग चरण। इसकी विधा भी काव्य है। ओके जी, नंबर 5 पर
हमारे पास रचना है युगवाणी। युगवाणी इसकी भी विधा जो है काव्य है, यानी कि युगवाणी भी एक काव्य है। और इसके रचनाकार का नाम मैं आगे बताऊंगा, यानी कि इन सभी रचनाओं के रचनाकार का नाम मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं रचना लिख लेता हूं, आपको पता भी लग जाएगा कि कौन कौन सी रचना है जो लिखने में, देखने में, बोलने में और पढ़ने में एक जैसी लगती है। ओके जी। नंबर 6 पर है युगांत। यह भी एक काव्य है। ओके जी। इसके रचनाकार का नाम हम आगे बताएंगे। नंबर 7 पर है हमारे पास गंगा अवतरण। गंगा अवतरण इसकी भी विधा जो है खंड काव्य है, यानी कि यह एक खंड काव्य है। नंबर 8 पर हमारे पास रचना है गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली यह एक काव्य है, यानी कि इसकी विधा काव्य है। इसके रचनाकार का नाम हम आगे बताएंगे। जब तक आप सोच लो कि कौन सी रचना किस कवि की है या फिर किस रचनाकार की है। आप सभी इन सभी का उत्तर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नंबर 9 पर है रचना हमारे पास हर गंगा। हर गंगा यह भी एक काव्य है। नंबर 10 पर हमारे पास रचना है वोल्गा। वोल्गा से गंगा। यह एक यात्रा वृत्तांत है। ओके जी। इन 10 रचनाओं के रचनाकार को हम देखते हैं। जैसे कि युगधार रचना जो है सोहनलाल द्विवेदी जी की मानी जाती है। सोहनलाल द्विवेदी जी की मानी जाती है। ओके जी। युगधारा रचना जो है नागार्जुन जी की मानी जाती है। नागार्जुन जी की मानी जाती है। युग की गंगा रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती है। केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती है। युग चरण रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 5 पर रचना है युगवाणी। युगवाणी रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। सुमित्रा
सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। युगांत काव्य रचना जो है यह भी सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। नंबर 7 पर रचना है गंगा अवतरण। यह एक खंड काव्य है और इसके रचनाकार का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ओके जी। नंबर 8 पर रचना जो है गंगा वाक्यावली। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है विद्यापति जी। विद्यापति जी। नंबर 9 पर रचना है हर गंगा। हर गंगा रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की मानी जाती है। नंबर 10 पर रचना है वोल्गा से गंगा और यह एक यात्रा वृत्तांत है और यह रचना जो है राहुल साकृत्यायन जी की मानी जाती है। ओके जी। यानी कि यह रचनाएं जो है लिखने में, पढ़ने में, देखने में और बोलने में एक जैसी लगती है, लेकिन इनके रचनाकार का नाम जो है अलग अलग है। ओके जी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। एक बार मैं साफ कर देता हूं। नंबर 11 पर हमारे पास रचना है, नंबर 11 पर देखते हैं। नंबर 11 पर रचना है हमारे पास गंगा लहरी। गंगा लहरी। इसकी विधा को हम देखें तो इसकी विधा जो है यह एक काव्य है। रचनाकार का नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब तक मैं आगे रचना लिख देता हूं। सभी रचनाओं का रचनाकार का नाम मैं बाद में लिख दूंगा। एक बार आप रचना देखो। नंबर 12 पर रचना है हमारे पास गंगा लहरी। गंगा लहरी। यह एक अनुदित काव्य है। ओके जी। नंबर 13 पर रचना है हमारे पास गंगा लहरी। गंगा लहरी। ध्यान से देखिए साथियों, यह तीनों ही रचना एक जैसी लग रही है। गंगा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी, लेकिन काव्य विधा जो है इनकी अलग अलग है। यानी कि ऊपर वाली 11 नंबर पर गंगा लहरी जो है यह एक काव्य है। 12 नंबर पर जो है गंगा लहरी यह एक अनुदित काव्य है। 13 नंबर पर गंगा लहरी जो है
यह एक मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। ओके जी। इन तीनों रचनाओं के रचनाकार जो हैं अलग अलग है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि इनके रचनाकार का क्या नाम है। नंबर 14 पर हमारे पास रचना है यमुना लहरी, यमुना लहरी। इसकी काव्य विधा को अगर हम देखें तो यह एक काव्य है। नंबर 15 पर रचना है हमारे पास यमुना लहरी, यमुना लहरी। ओके जी। इसकी विधा भी अगर हम देखें तो यह भी एक काव्य है। ओके जी। यह दोनों रचनाएं भी जो हैं एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनके रचनाकार जो हैं अलग अलग है। अगर ये परीक्षा में पूछी जाएगी तो एक रचनाकार का नाम दिया जाएगा, दोनों इकट्ठा नाम नहीं देंगे। ओके जी। नंबर 16 पर रचना है हमारे पास आकाश, आकाश गंगा। इसकी विधा जो है एक काव्य है। ओके जी। नंबर 17 पर रचना है हमारे पास कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। इसकी विधा जो है यह एक जीवनी रचना है। नंबर 18 पर हमारे पास रचना है कलम का मजदूर, कलम का मजदूर। इसकी विधा भी जीवनी है। ओके जी। इन सभी के रचनाकार को अगर हम देखें तो जैसे कि 11 नंबर पर रचना है हमारे पास गंगा लहरी। यह एक काव्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम है पद्माकर जी, पद्माकर, पद्माकर जी। ओके जी। नंबर 12 पर हमारे पास रचना है गंगा लहरी। यह एक अनुदित काव्य है और इसके रचनाकार का नाम है महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी। ओके जी। नंबर 13 पर रचना है हमारे पास गंगा लहरी। यह एक मुक्तक काव्य है और इसके रचनाकार का नाम है जगन्नाथ दास, जगन्नाथ, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ओके जी। नंबर 14 पर हमारे पास रचना है यमुना लहरी। यह एक काव्य है और इसके रचनाकार का नाम है पद्माकर जी, पद्माकर, पद्माकर जी। ओके जी। नंबर 15 पर हमारे पास रचना है यमुना लहरी। यह भी एक काव्य है और इसके रचनाकार का नाम है गवाल कवि, गवाल कवि जी। नंबर 16 पर हमारे पास रचना है आकाश गंगा। यह एक काव्य है और इसके रचनाकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार, राम कुमार
वर्मा जी। नंबर 17 पर रचना है कलम का सिपाही। यह एक जीवनी रचना है और इसके रचनाकार का नाम है अमृत राय जी। अमृत राय जी। प्यारे साथियों, कलम का सिपाही जीवनी रचना में जो है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय वर्णित है। अमृत राय जी जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र माने जाते हैं। कलम का मजदूर यह भी एक जीवनी रचना है। इसमें भी मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन चरित्र वर्णित है और इसके रचनाकार का नाम है मदन गोपाल जी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, यहां तक सभी को मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए साथियों को चैनल के साथ अवश्य जोड़ें। प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास रचना देखते हैं हम। रचना लिखने से पहले सभी साथी यहां पर एक नोट में लिखें, नोट करके लिखें। यहां पर मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, सभी साथी नोट करके लिखिए। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि जैसे नंबर 1 पर है कलम का जादूगर उपनाम किसका है? सभी साथी बताएंगे। नंबर 2 पर आपसे पूछा जाए कि भाषा का जादूगर उपनाम किसका है? तो बताइए सभी साथी। नंबर 3 पर अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शब्दों का जादूगर उपनाम किसका है? नंबर 4 पर अगर आपसे पूछा जाए कि बिंब का जादूगर उपनाम किसका है? यानी कि आपसे इस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, यह चारों जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये नाम जो है अलग अलग रचनाकारों के हैं। तो हम देखते हैं, कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। भाषा का जादूगर जो है शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। शब्दों का जादूगर जो है कमलेश्वर जी को कहा जाता है। बिंब का जादूगर जो है
केदारनाथ सिंह जी को कहा जाता है। यानी कि इन चारों रचनाकारों का यह जो है उपनाम माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। 19 नंबर पर हमारे पास रचना है समय देवता। इसकी विधा अगर हम देखें तो यह एक काव्य रचना है। ओके जी, इसके रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 20 पर रचना है हमारे पास साहित्य देवता। साहित्य देवता। इसकी विधा अगर हम देखें तो यह भी एक काव्य रचना है। ओके जी। नंबर 21 पर हमारे पास रचना है समय के पांव। समय के पांव। इसकी विधा अगर हम देखें तो यह भी एक काव्य रचना है। नंबर 22 पर हमारे पास रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद। गीत गोविंद यह भी एक काव्य रचना है। नंबर 23 पर हमारे पास रचना है राग गोविंद। राग गोविंद। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। नंबर 24 पर हमारे पास रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद की टीका। यह भी एक काव्य रचना है। ओके जी। इन सभी रचनाओं के रचनाकार को हम देखते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी। समय देवता काव्य रचना जो है यह नरेश मेहता जी की मानी जाती है। ओके जी। साहित्य देवता काव्य रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की मानी जाती है। समय के पांव काव्य रचना जो है यह भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की मानी जाती है। ओके जी। गीत गोविंद काव्य रचना जो है जयदेव जी की मानी जाती है। राग गोविंद काव्य रचना जो है मीराबाई जी की मानी जाती है। और गीत गोविंद की टीका यह काव्य रचना जो है मीराबाई जी की मानी जाती है। मीराबाई जी की मानी जाती है। ओके जी। कर लोगे सभी साथी याद? यहां तक ओके सभी को? एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें
आगे देखते हैं, यहां तक ओके है। आगे देखते हैं, नंबर 25 पर हमारे पास रचना है अनित्य। इसकी काव्य विधा को अगर हम देखें तो यह एक कहानी है। ओके जी, इसके रचनाकार का नाम बताना है आपने। नंबर 26 पर रचना है हमारे पास अनित्य। दोनों का एक जैसा नाम है। इसकी विधा अगर हम देखें तो यह उपन्यास है। ओके जी, एक उपन्यास है और एक कहानी है, लेकिन दोनों का नाम जो है एक जैसा है, अनित्य अनित्य। रचनाकार का नाम बताना है आपने। प्यारे साथियों, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि अनित्य कहानी किसकी है, तो आपने बताना है कि अनित्य कहानी जो है वदी उज्मा जी की मानी जाती है। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए अनित्य उपन्यास किसका है, तो आपने बताना है कि अनित्य उपन्यास जो है मृदुला गर्ग जी का माना जाता है। ओके जी, तो प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज की इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, रचनाओं का जंजाल सीरीज की आज हमारी पहली क्लास थी। यह जो क्लास है हर रोज शाम 6 बजे हुआ करेगी, तो सभी साथी 6 बजे चैनल के साथ अवश्य जुड़े और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।